जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और बेहतरीन सेशन में, जिसके अंदर एसएससी सीजीएल से संबंधित एक ऐसी पोस्ट पर हम चर्चा करेंगे जिसका आप भौकाल बाकियों की तरह ही देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, या फिर अगर आइडिया देने की कोशिश करने वाले आपको इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो बिना बात की होती हैं, वो रियलिटी से थोड़ा सा हटकर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव एक माहौल माहौल वाला आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी जाती है। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एसएससी सीजीएल की लगभग 8 से 9 अलग अलग पोस्ट की एक कंप्लीट रियलिटी चेक ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर दे रखी है। आप इस प्लेटफॉर्म पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उसमें जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम एनआईए पर चर्चा करेंगे, उसकी भी एक रियलिटी चेक देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये वाली पोस्ट एक्चुअल में बनी हुई है। मैं ये भी बताऊंगा कि मतलब क्या आपकी वो पर्सनालिटी है कि आप लोग इस वाली जॉब को ऑप्ट करें, या फिर वो फैमिली मैन वाली जो वेब सीरीज है उसको देखकर ही आप लोग ये सोचकर बैठे हैं कि भाई मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं भी फैमिली मैन की तरह जो हमारे तिवारी जी हैं उनकी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करूंगा। तो एसएससी सीजीएल की जो बहुत सारी पोस्ट है उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, आप लोग सुनते भी रहते हैं। हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, हम सीबीआई के अंदर एसआई की बात करते हैं, हम जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक स्टेटमेंट आता है कि भाई यही तो असली भौकाल वाली जॉब है। और मैं बात कर रहा हूं आपके इस एनआईए सब इंस्पेक्टर की। ये वही वाली एजेंसी है जो इंडिया की जो सबसे डेंजरस टेररिज्म से रिलेटेड वाले केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। लेकिन यहां पर ना एक सवाल है, क्या एनआईए एसआई वाकई इतनी पावरफुल पोस्ट है जितना आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? इसको सैलरी कितनी मिलती है, और सबसे जरूरत है कि रियलिटी क्या है? और आज की इस वीडियो में मैं बिना किसी हवाबाजी के आप लोगों को चीजें क्लियर करूंगा, आपको सही फैक्ट्स देने की कोशिश करूंगा, आपको इसकी सैलरी, इसकी पावर, इसकी पोस्टिंग, इसके प्रमोशंस और असली जो लाइफस्टाइल है उस पर चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए भैया, आइए। तो सबसे पहली चीज आपके सामने यहाँ पर जो मेंशन्ड है वो है व्हाट इज एनआईए। देखो ये बातें आपको पता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है आप लोगों को, लेकिन 2000 का जो मुंबई टेरर अटैक है उसके बारे में पता होगा। उस टेरर अटैक के बाद सरकार ने डिसाइड किया कि भाई इंडिया को एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के जो केसेस हैं उनको हैंडल करने का काम करे। तब बनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए। अब इस एजेंसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर टेररिज्म हो, फेक करेंसी रिलेटेड चीजें हो, हथियारों की स्मगलिंग हो, या नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी संबंधित सीरियस मैटर हो, तो एनआईए बिना स्टेट पुलिस की परमिशन के भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। यानी कि इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ एक राज्य तक लिमिटेड नहीं है, पूरे देश के अंदर है। और इसी वजह से इस एजेंसी को इंडिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज या फिर सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर गिना जाता है। ठीक, चलिए भाई आगे आएंगे। द भोकाल फैक्टर, पावर एंड प्रेस्टीज। अब आते हैं हमारे उस पॉइंट पर जिस वजह से लोग एनआईए के अंदर एसआई बनना चाहते हैं। अथॉरिटी। अगर एक नॉर्मल जो राज्य पुलिस का सब इंस्पेक्टर है उसकी बात करें तो उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो डिस्ट्रिक्ट या फिर राज्य तक ही होता है। लेकिन ये जो एनआईए के अंदर आप एसआई बन रहे हैं, आज कश्मीर में आप रेड कर सकते हैं, कल को आपको केरला के अंदर इन्वेस्टिगेशन को लीड करने का मौका मिल सकता है, और कई बार जो लोकल पुलिस है वो भी एनआईए के डायरेक्शन में काम करती हुई नजर आएगी। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए तो रेड एनआईए कंडक्ट करती है और लोकल पुलिस मोस्टली वहां पर हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और यही वो अथॉरिटी है जो कि इस पोस्ट को अलग ही रेस्पेक्ट के रूप में नजर आएगी, अलग ही इसका भौकाल क्रिएट करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, जितनी बड़ी ये पावर है उतनी ही बड़ी ये आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलो ये भी हमने जान लिया। अब अगली चीज है कि इसका एंट्री गेट यानी कि एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। देखो ये सब चीजें आपको पता है,
बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एसएससी सीजीएल के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन इस पोस्ट को सुनकर एसएससी सीजीएल की तरफ आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर कर लूंगा। जिनको ऑलरेडी पता है वो बस 1 मिनट मेरे को देना। तो देखो भाई, ये वो वाला सवाल है कि एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो हमारे पास एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो अच्छी न्यूज़ हमारे लिए ये है कि एलिजिबिलिटी इसके अंदर बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर एज की आप लोगों से बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ एक कंडीशन इसके अंदर ये मांगते हैं कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग कर रखी हो, या किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। और सिलेक्शन किस एग्जाम से होगा? सिलेक्शन होगा आपका एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना आपके टारगेट लिस्ट के अंदर भी देखो जरूर होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपका एक मिथ जरूर क्लियर करूंगा। यहां पर परसेंटेज का कोई भी रोल नहीं है, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर जी हमारी तो ग्रेजुएशन में इतने नंबर थे, इतने परसेंटेज आए थे, तो वो ऐसा यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब एक ऐसे सवाल पर हम आएंगे जिसको लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स ना थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं, वो है आपका फिजिकल एंड मेडिकल। सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि यहाँ कोई रनिंग करने के लिए आपकी रेस नहीं कराई जाती है, सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी कि जिसको हम पीएसटी कहते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट इन्होंने रखी होती है वो कितनी रखी होती है? 170 सेंटीमीटर। ओके, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट इन्होंने रखी है वो कितनी रखी है? 150 सेंटीमीटर। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ये मत कहना कि सर जी मेरी तो ज़्यादा है तो मैं कैसे करूंगा। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट का जो यहाँ पर आपका साइज है वो बिना एक्सपेंशन के ये लोग चेक करते हैं, तो वो इन्होंने 76 सेंटीमीटर रखा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आई साइट के ऊपर काम होता है। अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जो चश्मा लगाता है तो आप लोगों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ग्लासेस अलाउड हैं, बट आप जो इनका प्रिस्क्राइब्ड वर्जन स्टैंडर्ड्स है उसको आप लोगों को मीट करना है। मतलब मेडिकल में आपकी जो ओवरऑल फिटनेस है उसको वो चेक करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एनआई के ऑफिसर्स को कभी भी कोई डिफरेंट या फिर कोई डिफिकल्ट ऑपरेशंस या फिर कोई स्ट्रेसफुल ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए तो भाई वो मांगेंगे ना कि आपकी बॉडी फिट हो, और ये आपका बॉडी का फिट उतना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका दिमाग तेज है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब भाई इसका एक सिलेक्शन का रोड मैप है, ये भी मतलब आधे लोगों को भाई देखो पता ही है। ये आपका एसएससी सीजीएल का पैटर्न है। सीजीएल का टीयर 1 एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, उसके बाद में टीयर 2 होगा, और असली गेम आपका यहीं पर होता है। फाइनल जो मेरिट बनती है वो टीयर 2 के नंबर के आधार पर ही बनती है। अगर आपकी रैंक एनआईए के कट ऑफ के अंदर में आ जाती है तो अगला स्टेप जो आपसे वो कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इधर है, मतलब यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब इसके बाद आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बताएंगे, और साथ में आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। वही वाली बात, कोई रनिंग नहीं कराई जाएगी, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपका मेडिकल और आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो वेरीफाई होते हैं। सब कुछ अगर क्लियर हो गया तो फाइनली आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, और उसके बाद शुरू होती है आप लोगों की ट्रेनिंग। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि एनआईए एसएससी सीजीएल की सबसे हाई डिमांड पोस्ट में से एक में जानी जाती है। हर साल बहुत कम इसके अंदर वैकेंसीज आपको नजर आती हैं। तो इसलिए अगर टारगेट आप लोग इस एनआईए के अंदर एसआई का मान रहे हैं तो प्रिपरेशन भी आपकी फिर देखो टॉप रैंक वाली आप लोगों को करनी है। ऐसा ना हो कि नंबर अच्छे आए लेकिन और अच्छे नंबर आपको वो इस पोस्ट के लिए मांग रहे हो। ठीक है, अब आइए भाई, नेक्स्ट चीज है फोर्जिंग दी ऑफिसर 1 ईयर ट्रेनिंग फेज। ये बहुत जरूरी है। मतलब मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया भाई, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। अब लगता है कि भाई सीधे चलो भाई रेड करने चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआईए किसी भी ऑफिसर के बिना ट्रेनिंग के आप लोगों को फील्ड में नहीं उतारेगी। लगभग 1 साल की आप लोगों की इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी, जो सीएपीएफ या फिर जो सीआरपीएफ के एकेडमिक्स होते हैं या फिर जो उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग केंद्र होते हैं वहां पर कंडक्ट कराई जाती है। ट्रेनिंग के आप लोगों के 2 मेजर फेज होंगे जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। पहला फेज है आपका फील्ड। इसमें क्या हो रहा है?
पहले फेज में आपका फील्ड एंड आपकी टैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, कैसे हथियारों का, रेड का, वीआईपी सिक्योरिटी, अर्बन वेयरफेयर, रेड की टैक्टिक्स, ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर समझाई जाएंगी कि आप अगर किसी के साथ क्लोजली कॉम्बैट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप रेड की प्लानिंग कैसे करोगे, आप वीआईपीज को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, अर्बन वेयरफेयर के लिए आप किस तरीके से काम करोगे, और अगर मान लो कि कोई एक्सट्रीम फिजिकल डैमेज आपका हो जाए तो उसको लेकर इंड्योर कैसे करना है, यानी कि एक्सट्रीम फिजिकल इंड्योरेंस को भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर बॉडी ही नहीं, मतलब आपका माइंडसेट भी वो लोग स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। दूसरा है भाई आपका द डेस्क इन्वेस्टिगेशन, और एक ये लीगल ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर जो यूएपीए है, दिस इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके जैसे इंपॉर्टेंट लॉज को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि साइबर फॉरेंसिक्स कैसे होती है। साइबर फॉरेंसिक्स में मतलब क्या आ जाता है कि इंटेलिजेंस को आप कैसे गैदर करेंगे, आप एविडेंस को कलेक्ट कैसे करेंगे, और अगर एक अच्छी चार्जशीट बनानी हो, एक एयर टाइट चार्जशीट बनानी है तो वो हमें कैसे बनानी है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा। यानी एनआईए एक नॉर्मल ग्रेजुएट को सिर्फ ऑफिसर नहीं बनाया जा रहा है, एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन मशीन आप लोगों को यहाँ पर बना दिया जाता है, मतलब आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। अगली चीज है पोस्टिंग एंड जुरिस्डिक्शन, वेयर विल यू सर्व, कहां पर जाओगे भैया, पोस्टिंग की बात कर लेते हैं आप। और यहाँ एक रियलिटी चेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनआईए देखो कोई राज्य की तो सर्विस है नहीं, ये एक ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी वाली पोस्ट है। इसका मतलब ये है कि आज हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो, कल को आपको जम्मू जाना पड़े, परसों को आपको गुवाहाटी जाना पड़े, और अगले कुछ साल में हो सकता है आप हैदराबाद या फिर कोची पहुंच जाए। तो इंडिया के जो मेजर ब्रांचेस हैं वो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, कोची, रायपुर जैसे सिटीज में आपको नजर आएंगे। और ट्रांसफर जो है वो जनरली आपका 3 से 5 साल के इंटरवल पर वो कर सकते हैं, अगर मतलब रिक्वायरमेंट हुई। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको रिक्वायरमेंट लगी तो नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू एंड कश्मीर जैसी जो हार्ड पोस्टिंग्स होती हैं वो भी आप लोगों को लिए तैयार करके दे दी जाए। तो इसीलिए अगर आप हमेशा ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं तो होम टाउन के आसपास रहना चाहता हूं, तो एनआईए शायद आपके लिए भी देखो फिर सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर देश के किसी भी कोने में आप सर्व करना चाहते हैं तो ये जो बैज है ना एनआईए का, ये आपके लिए बना है फिर। ठीक है, अब मैं एक बार इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेता हूं। द जॉब प्रोफाइल पार्ट 1, द फील्ड ऑप्स एड्रेनालाइन। अब बात करते हैं उस भाग की जिसके लिए एनआईए सबसे ज्यादा फेमस है, फील्ड ऑपरेशंस। मूवीज में हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है ना कि भाई फील्ड में ऑपरेशंस है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा होती है। एनआईए के अंदर जो आप एसआई बनकर जा रहे हैं वो इंटेलिजेंस के इनपुट्स कलेक्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनके साथ काम करेंगे। ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को वेरिफिकेशन करना पड़ता है, और जब मान लो कि आपका जो ऑपरेशन है उसको अप्रूव कर दिया जाए तो अर्ली मॉर्निंग रेड्स तक आपको कंडक्ट करने का मौका मिलेगा। इवन कई बार जो हाई प्रोफाइल सस्पेक्ट्स होते हैं उनकी इंटेरोगेशन भी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दी जाती है। या फिर कोई खतरनाक टेररिस्ट है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेफली उसको शिफ्ट करना हो, एस्कोर्ट जो मिशंस होते हैं उनको हैंडल करना हो, तो ये भी आपकी जॉब का एक पार्ट है। लेकिन इसमें ना एक रियलिटी और सुन लो, यहाँ पर वो 9 से 5 वाली नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आपका ऑपरेशन वहां पर चल रहा है तो चाहे 24, 36, कभी कभी 48 घंटे तक भी आपको कॉन्टिन्यूसली ड्यूटी अपनी करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये जो एनआईए का जो फील्ड वर्क है ना वो ग्लैमरस कम है, आपसे वो डिमांडिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज्यादा है। यही असली जो अंतर है वो इंस्टाग्राम की रील्स और रियल एनआईए की लाइफ के बीच में आपको नजर आएगा। अब इसका एक दूसरा पार्ट है जॉब प्रोफाइल पार्ट 2। ये क्या है, द डेस्क वर्क, यानी कि आपके अंदर का पेशेंस। अब तक हमने क्या कर लिया, रेड्स की बात कर ली, इंटेरोगेशन की बात कर ली, फील्ड ऑपरेशंस की बात कर ली, लेकिन एक रियलिटी जो कि बहुत कम लोग बताते हैं कि एनआईए का एसआई की जो लाइफ है वो 60 से 17% उसकी लाइफ का हिस्सा डेस्क वर्क में भी निकलता है। और आप लोग मुझे बिलीव करिए, ये डेस्क वर्क भी किसी ऑपरेशन से कम डिफिकल्ट नहीं होगी। जब आपकी रेड कंप्लीट हो जाएगी तब शुरू होता है आपका असली इन्वेस्टिगेशन। आपको हजारों पेजों की अपनी चार्जशीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर सबूत को लीगली आपका प्रूव करना पड़ेगा,
कॉल डिटेल के रिकॉर्ड्स, बैंक की ट्रांजैक्शंस, मोबाइल का डेटा, डिजिटल डिवाइसेस, सबके फॉरेंसिक एनालिसिस कराने पड़ता है। और उसके बाद फिर कोर्ट में अपने जो सबूत हैं वो आपको पेश करना होगा। पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है उसके साथ आपको अपना एक कोऑर्डिनेशन करना होगा और केस को कन्विक्शन तक पहुंचाने का काम भी आपके एनआईए ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपको नजर आएगा। तो ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ एक्शन देख लिया तो चलो भी एनआईए चूज कर लेता है। यहाँ पर आपको दिमाग भी अपने अंदर रखना है, आपका पेशेंस भी अंदर होना चाहिए। ये दोनों ही क्वालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल आपकी रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोर्ट में आपने जो रेड करी है उसको लीगली प्रूव कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज थी। नेक्स्ट है भाई द मैथमेटिक्स ऑफ पावर, सैलरी ब्रेकडाउन। तो भाई सैलरी का ब्रेकडाउन मैंने आपके सामने कर दिया। एनआईए सब इंस्पेक्टर की जो बेसिक पे होती है वो होती है 35,400 अंडर पे लेवल 6। इसके ऊपर आपको कई सारी चीजें मिलती हैं। आपको डीए मिलता है, आपको एचआरए मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और बाकी भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। यानी कि सैलरी बिल्कुल एसएससी की दूसरी जो ग्रुप बी वाली पोस्ट है उनकी तरह स्टार्ट होती हैं। लेकिन एनआईए की सैलरी में एक सीक्रेट जो आपका हथियार होता है वो होता है मतलब जो इस पोस्ट को बाकी की जो 4200 वाली ग्रेड पे है उन वाली जॉब से थोड़ा सा अलग कर देता है। और वही अलाउंस एनआईए एएसआई को फाइनेंशियली एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो क्या है? वो है आपका एसएसए। ठीक है, ये एसएसए मतलब काफी जरूरी है, आपने सुनना भी होगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इसको हम कहते हैं। क्योंकि जो देखो एनआईए के ऑफिसर्स होते हैं वो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इसके लिए सरकार उनके बेसिक पे का एक्स्ट्रा 20% हर मंथ उनको देती है। अगर मान लो बेसिक पे 35,400 है तो सिर्फ एसएससी का लगभग 7,000 एक्स्ट्रा मतलब आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ेगी वैसे वैसे अलाउंसेस भी आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। एनआईए ऑफिसर को एक और इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो मिलती है 13th मंथ का सैलरी बेनिफिट। यानी साल में एक एडिशनल बेसिक पे प्लस डीए के इक्विवेलेंट पेमेंट आपको मिलता है। मतलब वही है कि रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको उतना ही पावरफुल दिया जा रहा है। और इसी वजह से एनआईए एसआई की ओवरऑल जो अर्निंग है वो एसएससी की जो दूसरी लेवल 6 पोस्ट है उनसे नोटिसेबली बेटर आपके हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो रखा हो कि आपको लगे कि नहीं ये तो ये है नहीं तो वो है, तो कृपया करके उसका गूगल का भी यूज कर लें। सैलरी जितनी मिलेगी उतनी ही मिलेगी। ठीक है, बट मैंने एक ओवरऑल आइडिया निकाल कर जितना मेरे को समझ में आया आपको दिया है। ऊपर नीचे अगर कुछ आपको लगे कि भाई नहीं ऐसे नहीं है ऐसे नहीं, तो एक बार आप चेक कर लेना। अगला है एस्टिमेट इन हैंड सैलरी मैट्रिक्स अप्रोक्सीमेट। भी अब हम बात कर लेते हैं वो फिगर की जो हर एस्पायरेंट जानना चाहता है कि आखिरकार मेरे अकाउंट के अंदर सर जी कितनी सैलरी आएगी। देखो एग्जैक्ट जो सैलरी है वो आपके शहर और आपको जो अलाउंसेस है उसके हिसाब से थोड़ी सी वो चेंज होती रहती है। अगर आप मान लीजिए कि आप सिटी एक्स में हैं, दिल्ली और मुंबई जैसे हैं, तो वहां पर जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी वो लगभग 82,000 बनेगी और नेट एंड मतलब आपका 75,000 तक आपको बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप वाई सिटी के अंदर हैं तो ग्रॉस 78 है, जेड सिटी के अंदर है तो ग्रॉस 75 है और इन हैंड आपका लगभग 68,000 है। तो ये ओवरऑल मतलब सैलरी वाला डेटा है। अब इसमें ऊपर नीचे अगर कुछ नंबर मिस हो गया हो, आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, तो वो मे बी आपका आप चेक कर पाएंगे। मतलब इसको लेकर गलती अगर हो गई हो तो उसको लेकर मेरे को माफ कर देना, ज्यादा नाराज मत होना। नेक्स्ट है बियॉन्ड द पेचेक पर्क्स एंड फैसिलिटीज। देखो सैलरी के अलावा सरकार आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है जो ओवरऑल जो आपका पैकेज है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। सबसे पहले जो आपकी ये सीजीएचएस मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब ऑफिसर और फैमिली दोनों को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पर सुविधा मिलेगी। उसके बाद आता है आपका एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन। ये मतलब सबको ही मिलता है, हर सरकारी जॉब में ये होता ही होता है, ऐसे नहीं है कि इसमें ही मिल रहा है। सीजीएचएस भी सब में मिलता है, एलटीसी भी सभी में मिलता है है ना। मतलब एलटीसी क्या है, इसके अंदर जो सरकार है वो फैमिली के साथ आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। हर साल आपको यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है ताकि ऑफिसर ड्रेस और जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा वो कवर कर सके। और अगर सरकारी क्वार्टर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गए तो अकोमोडेशन भी आप लोगों को मिल सकता है। नहीं मिला तो एचआरए सैलरी में ही आपका ऐड होता चला जाएगा। और साथ ही जो ऑफिशियल सीयूजी सिम और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हैं, यानी कि सिर्फ सैलरी नहीं आएगी, ओवरऑल जो बेनिफिट्स का पैकेट है वो आपका काफी इंप्रेसिव यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है,
अब आते हैं भाई आपकी ग्रोथ की, द हायरार्की, प्रमोशन पाइपलाइन। ये आपको एक प्रॉपर यहाँ पर टाइमलाइन मैंने बता रखी है कि एनआईए के अंदर अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो क्या वो उतनी ही इम्प्रूव्ड है, बिल्कुल है। लेकिन एक रियलिटी हमें समझने की जरूरत है कि एनआईए में जो प्रमोशन है वो जनरली इनकम टैक्स या फिर जो सीएसएस जैसे डिपार्टमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी आपकी स्लो हो सकती है। कैरियर की शुरुआत आपकी होगी सब इंस्पेक्टर से, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस और आपके डिपार्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू आप बनते हैं नेक्स्ट लेवल पर इंस्पेक्टर, जो कि आपको लेवल 7 पर लेकर चला जाएगा। उसके बाद आप एडिशनल एसपी, उसकी कैरियर की जो सीनियरिटी पेज है, आप एसपी लेवल तक पहुंचते हैं, अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। इसलिए अगर आप सिर्फ फास्ट प्रमोशन देख रहे हैं तो शायद ये जो पोस्ट है वो आपको परफेक्ट ना लगे, लेकिन अगर आप पावर, रेस्पेक्ट, नेशनल लेवल का इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हर प्रमोशन के साथ एनआईए का जो स्ट्रेचर है वो और भी आपका बड़ा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या एनआईए का एसआई सबके लिए परफेक्ट जॉब है? तो मैं देखो सीधे सीधे आपको सभी को आंसर करूंगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग निराश भी हों, और ये है नहीं। तो चलिए इसकी दोनों साइड में आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फायदों की बात करूंगा जो कि इसकी ग्लोरी के रूप में हर किसी के सामने होता है। सबसे पहला, आपको एक नेशनल लेवल के इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस होगा। हाई प्रोफाइल जो आतंकवाद है या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस हैं उन पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। पावरफुल अथॉरिटी और आपको एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी। एसएससी सीजीएल की जो दूसरी लेवल 6 की पोस्ट है उनकी तुलना में ये बेटर ओवरऑल आपको एक सैलरी का पैकेज भी दे रहा है और आपको एसएससी के इसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहे हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट, आपकी जो प्रेस्टीज है वो भी आप लोगों की अलग ही लेवल की होगी। लेकिन हर जो सिक्के हैं उसके एक दूसरा भी पहलू होता है, तो हमें इसके कॉन्स भी देखने की जरूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस को आप लोग भूल जाइए। फील्ड ऑफिस की जो टाइमिंग है उसकी आप लोगों को कोई गारंटी नहीं मिलेगी, कभी भी आप लोगों को जा सकता है। इमरजेंसी की कॉल आपको कभी भी आ सकती है। इवन आपके जो ट्रांसफर्स हैं वो आपकी फ्रीक्वेंटली होंगे और वो भी ऑल इंडिया लाइबिलिटी के रूप में। और ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे, वो काफ़ी रिस्की होते हैं, आपको मेंटल प्रेशर भी इसके अंदर आ सकता है। तो इसीलिए सिर्फ यूनिफॉर्म या फिर सोशल मीडिया के जो एडिट्स आप लोगों को दिखाए जाते हैं वो देखकर आपको एनआईए को चूज नहीं करना है। ये जॉब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रेशर में भी अपने आप को काम रख सकते हैं और देश की सिक्योरिटी को अपनी एक प्राथमिकता बना सकता है। तो चलिए फिर फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार है। इज एनआईए फॉर यू? तो मेरे मित्रों, अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि एनआईए सब इंस्पेक्टर सिर्फ एक सरकारी जॉब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर जो ग्लैमर आप लोगों को नजर आता है वीडियोस के थ्रू, वो सिर्फ वीडियो नहीं है, उससे ज्यादा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट से ज्यादा यहाँ पर कमिटमेंट करना पड़ता है और नॉर्मल ऑफिस लाइफ से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ सैलरी, वीकेंड के जो हॉलीडेज हैं या फिर जो फिक्स टाइमिंग है, अगर वो सब है तो एसएससी सीजीएल में और भी देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम उन ऑफिसर्स में आए जो देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए काम करते हैं, तो एनआईए के अंदर जो सब इंस्पेक्टर है वो डेफिनेटली एक ड्रीम पोस्ट आपके लिए बन सकती है। तो अब क्या करना है आप लोगों को? अब आपको कमेंट जरूर करना है कि अगर एसएससी सीजीएल में सिर्फ एक चूज आपको पोस्ट करनी पड़े तो आप एनआईए सब इंस्पेक्टर लोगे या फिर सीबीआई वाला सब इंस्पेक्टर। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपकी बाकी की भी जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट है उनका एक कंप्लीट एनालिसिस इसी तरीके से दूं, उसका एक रियलिटी चेक इस तरीके से आप लोगों को दूं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट का जरूर यूज कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये थोड़ा सा भी जानकारी प्रोवाइड करी हो। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, अगर उसको अपनी तैयारी में कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप लोग मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे इंस्टाग्राम पर ROBINSIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। आप इस पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हम जो भी आपकी तैयारी में मेरी तरफ से हेल्प होगी आपको गाइड करने के लिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।